किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हो आपका अपना एएसपी किसान सुविधा चैनल और मैं कृषि विभाग से अनिल कुमार गुर्जर। किसान भाइयों आज हम बात करते हैं ढेंचा की खेती के बारे में कि किसान भाई किस प्रकार से हरी खाद के रूप में ढेंचा की खेती कर सकते हैं। बीज तैयार करने के लिए किस प्रकार से ढेंचा की खेती करते हैं और किस प्रकार से इसके लिए खेत को तैयार किया जाता है। क्या बीज किस प्रकार से इसमें बीज की बुवाई की जाती है, किस प्रकार से सिंचाई की जाती है, हरी खाद का क्या एक प्रोसेस होता है, अगली फसल ढेंचा की जो आप जुताई करते हो उसके कितने दिन बाद बोना चाहिए, इससे क्या क्या हमें प्रॉफिट होते हैं, क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, रासायनिक खादों की कितनी निर्भरता कम हो जाती है, भूमि की कैसे संरचना में क्या सुधार होता है, फसल उत्पादन में क्या वृद्धि होती है। इन सभी बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, साथ ही में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें और हमारे जो भी किसान भाई सोशल मीडिया से दूर हैं उनको उनके साथ शेयर करें, जिससे कि हमारी जो किसान भाई ये समय होते हुए हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति को तो बढ़ाएंगे, साथ ही में हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर जो हम रासायनिक उर्वरक की मात्रा की जो ज़्यादा प्रयोग करते हैं उनका भी लेवल कम होगा। तो किसान भाइयों आज हम बात करें कि ढेंचा की जो बुवाई होती है उसको हम हरी खाद के रूप में किस प्रकार से करें। इसके लिए किसान भाइयों अभी जो मई का महीना चल रहा है ये एक अच्छा समय है। मई के अंत तक या जून के प्रथम सप्ताह तक आप इसकी बुवाई कर दें और 40 से 45 दिन के बाद जब पौधे नरम हो जाए, फूल की अवस्था फूल आ जाए, तब उसको मिट्टी में दबा दें। इस प्रक्रिया से किसान भाइयों हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरता शक्ति तो बढ़ती है, साथ ही में जो हमारी मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसकी भी पूर्ति होती है। हमारी मृदा की संरचना में सुधार होता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है, जिससे हमारी फसलों की वृद्धि में सुधार होता है। ढेंचा की जो बुवाई है उसके लिए जो खेत की तैयारी है इसमें कोई ज़्यादा खास तैयार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। खेत को अच्छी तरीके से जोत कर आप समतल कर लें और बीज बोने के लिए तैयार कर लें। बीज की जो बुवाई है उसके लिए भी कोई खास किसान भाइयों अभी हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा हमारे जो किसान भाई हैं उनको निःशुल्क ढेंचा का मिनी किट उपलब्ध करवाया जा रहा है 10 किलो का आधा बीघा के लिए। तो आप उसको अपना 31 मई तक अपना जनाधार से माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल पर अपना आवेदन करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। सिंचाई की भी किसान भाइयों इसमें कोई खास आवश्यकता होती नहीं है, हल्की सिंचाई कर दे जिससे ही ये फसल तैयार हो जाती है। हरी खाद के लिए किसान भाइयों आपको ढेंचा को 40 से 50 दिन के बाद आप मिट्टी में दबा दें जब पौधे नरम हो जाएं। तो आप पटेला या मिट्टी पलटने वाला जो भी हल है, रोटावेटर है या उससे किसी का भी आप उपयोग करके इसको अपने खेत में मिला सकते हैं। अब किसान भाइयों के मन में एक भ्रम सा पैदा हो जाता है कि हमने अभी हरी खाद को अभी हमने ढेंचा की जुताई की है तो हम अगली फसल की बुआई कब करें। तो उसके लिए किसान भाइयों जब भी आप ढेंचा की जुताई कर रहे हो तो उससे कम से कम आप 20 से 25 दिन आपको समय लेना है। 20 से 25 दिन का आपको इंतजार करना है अगली फसल बुवाई के लिए, उसके बाद ही आप अगली फसल की बुवाई करें। लाभ की बात करें तो सीधा सीधा इसको लाभ देखने को मिलता है किसान भाइयों। अगर आप ढेंचा की हरी खाद के रूप में खेती कर रहे हो तो इससे हमारी जो मिट्टी है उसकी जो नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो पूरी होती है, साथ ही में हमारी जो मृदा है उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ती है, मृदा की संरचना में सुधार होता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है। ढेंचा का उपयोग करके किसान भाइयों आप जो हम जितने भी अंधाधुंध जो रासायनिक उर्वरक हैं, कीटनाशक दवाइयां हैं, उनका जो उपयोग करते हैं उनकी भी जो हम जिस मात्रा में हमारे खेतों में देते हैं उसमें भी कमी आती है, उसकी निर्भरता कम हो जाती है। अगर स्वतः ही जब हमारी मिट्टी एक अच्छी प्रकार से हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर जब उर्वरता शक्ति ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी हमारी जो हरी खाद के रूप में, तो हमें कम रासायनिक उर्वरकों की मात्रा लेनी पड़ेगी, फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। ढेंचा हरी खाद का उपयोग करके हम हमारी फसल उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। तो किसान भाइयों जो किस्में हैं इनमें जैसे पंजाबी ढेंचा है, पंत ढेंचा है, हिसार ढेंचा है, इनकी आप बुवाई कर सकते हैं। जुताई की बात करें किसान भाइयों तो ढेंचा की जो जुताई है वो हमारे खेत के अंदर जब पर्याप्त नमी हो तभी ही करें, और समय मैंने आपको बता ही दिया है कि मई से चालू होकर आप 1 जून तक इसकी बुवाई कर सकते हो। तो किसान भाइयों हमने आपको जो आज ढेंचा बुवाई के बारे में बताया, हरी खाद के रूप में बताया, उससे निष्कर्ष किसान भाइयों एक ही बात का निकलता है कि आप ढेंचा को हरी खाद के रूप में हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारी खेती के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है, जिससे कि हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति तो बढ़ती है, साथ ही में जो हमारी रासायनिक खाद है उसकी निर्भरता कम हो जाती है, उसके ऊपर जो हम आश्रित रहते हैं उनकी मात्रा हमको कम लेने को मिलती है, और जिससे हमारे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, उर्वरता शक्ति बढ़ती है, नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। इसलिए किसान भाइयों आप
ढेंचा को हरी खाद के रूप में इसका उपयोग करें, जिससे कि हमारी जो रासायनिक उर्वरकों की जो हम जो प्रकार से उनकी लेते हैं हमारे खेतों में देने के लिए, जो कीट है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, उसका उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारा जो अनाज है वो कितना खराब हो जाता है, जिसके हम जब उसको हम खाते हैं तो हमारी कई बीमारियों से शरीर ग्रसित हो जाता है। हमारी मिट्टी तो प्रदूषित होती है, साथ ही में हमारा मानव स्वास्थ्य भी प्रदूषित होता है, और जिनका उपयोग करने से हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है। इसलिए आप ढेंचा को हरी खाद में रूप में उपयोग करें। और कोई भी समस्या हो आपको तो आप स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझसे कॉल करके भी इसके बारे में पूछ सकते हो। नमस्कार।